तो देखिए, बजट है विकास का और विकास के बजट पर सभी की प्रतिक्रियाएं भी आना लाजमी है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2047 तक के इस विजन को बजट के जरिए जब परिदर्शित किया गया है और आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जब इस बजट को पढ़ा तो कई रिकॉर्ड्स भी इसके साथ स्थापित हुए। केंद्र के बजट से पहले प्रदेश का बजट आया, सरकार बनने के बाद जो लेखानुदान हुआ था उसके बाद बजट आया। कुल मिलाकर के बजट से अपेक्षाएं हर वर्ग की संपन्न हुई है और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, समाज के एक कहीं ना कहीं जो 10 संकल्पों के भीतर आते हैं, उस 10 संकल्प का सबसे बड़ा संकल्प और सबसे पहला संकल्प रहा राजस्थान में $350 बिलियन की इकोनॉमी को विकसित करना। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी लेवल पर, इतनी बड़ी स्केल पर इकोनॉमी विकसित होगी और उस दिशा में काम होंगे तो फिर कितना ज्यादा अवसरों का जो लोगों को लाभ है वो मिल पाएगा। लेकिन चलिए आपको सुनवाते हैं और एक बार फिर से यादें ताजा करते हैं जब 11 बजे सुई की घड़ी जब पहुंची 11 बजे और ऐसे में दिया कुमारी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। 2 घंटे 50 मिनट के इस बजट भाषण में 10 संकल्प हाईलाइटेड रहे। क्या थे वो 10 संकल्प, क्या रहे वो पॉइंट्स, वो सुनिए आप। भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल। 9, सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। पेयजल, ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कार्य हैं: एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म्स, पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर्य ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाने की मैं घोषणा करती हूं।